हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, फिर पढ़ा था हमने पैरेललोग्राम लॉ। अब हम पढ़ने वाले हैं पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। राइट। सो जैसा नाम समझ में आ रहा है, पॉलीगन मतलब दो तीन साइड्स नहीं होंगे, बहुत सारे साइड्स होंगे। तो बहुत सारे साइड्स मतलब बहुत सारे वेक्टर्स। सो अभी तक हम बात कर रहे थे दो वेक्टर्स, देयर वाज ए वेक्टर, देयर वाज बी वेक्टर, और दोनों को ऐड करा तो हमें क्या मिल गया था, आर वेक्टर। वो हमने ट्रायंगल लॉ से भी पढ़ा और वो सेम चीज़ हमने कहाँ से पढ़ी, हमने पैरेललोग्राम लॉ से पढ़ी। अब हम पढ़ेंगे पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जिसमें बहुत सारे वेक्टर्स होंगे। सो लेट अस एग्जामिन रफली कि हमारे पास ऐसे कुछ वेक्टर्स हैं। वी हैव वन वेक्टर ए एंड वी हैव अनदर वेक्टर लाइक से बी। उसके बाद हमारे पास मान लेते हैं एक और वेक्टर है एंड दैट दिस इज सी। हमारे पास एक और वेक्टर है कुछ ऐसे, दिस इज डी, दिस इज सी। ऐसे बहुत सारे वेक्टर हैं और कोई कहता है इन सबको सम करो, सम ऑल। अब अगर सबको सम करोगे तो क्या आएगा यार, हम तो जानते हैं बहुत अच्छे से, जब दो वेक्टर को सम करते थे तो क्या लिखते थे, दो वेक्टर को सम करते थे तो लिखते थे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर। अब चार वेक्टर को सम करेंगे तो क्या लिखेंगे, तो भी तो सेम बात लिखेंगे। हम मान लेंगे कि चारों वेक्टर्स का सम आएगा आर वेक्टर के इक्वल, तो हम लोग क्या लिखने वाले हैं, हम लोग लिखने वाले हैं आर वेक्टर इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ये हम लोगों ने आर लिख दिया। अब सवाल ये कि मतलब ऐसे समझ में कुछ नहीं आना, क्योंकि हमने आर वेक्टर लिख तो दिया है, तो एक तरह का फॉर्मूला आ गया, बट आर का सही में आंसर कितना आएगा ये पता नहीं चलेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए एक काम करेंगे। एडिशन का मतलब क्या होता है, एडिशन का मतलब होता है ज्वाइनिंग। किसका, एक वेक्टर का दूसरे के साथ, दूसरे का थर्ड के साथ। तो अभी हम क्या करेंगे, हम ज्वाइनिंग करेंगे। कैसे ज्वाइनिंग करोगे, सबसे पहले इसको प्लॉट करेंगे, फिर दूसरे वेक्टर का टेल इसके साथ ज्वाइन कर देंगे, उसके बाद थर्ड वेक्टर का टेल इसके साथ ज्वाइन कर देंगे, फिर फोर्थ वेक्टर का टेल उसके साथ ज्वाइन कर देंगे, और ऐसे करके हमारे पास कुछ ना कुछ ज्योमेट्री बन जाएगी। लेट अस सी क्या बनेगा। हमारे पास बनेगा, सबसे पहले हम ए को ज्वाइन करेंगे, तो हम लोगों ने शो कर दिया ए को, ये ए है। अब देखो बी किधर था, बी आ रहा था इस वाले डायरेक्शन में। हमें डायरेक्शन सेम रखनी है, लेकिन इसके हेड के साथ टेल को ज्वाइन कर देंगे, और अगर हम ऐसा करेंगे तो ये बी आ जाएगा। देखो हम लोग ने डायरेक्शन को सेम रखा। अब सी देखो किधर आ रहा था, सी थोड़ा सा टिल्टेड आ रहा था इधर को, तो हमने सी जैसा सी है एग्जैक्टली वैसा रखना है, लेकिन करना क्या है, सी के टेल को बी के हेड पे रख देना है। और जब हम ऐसा करेंगे तो हमें सी कैसे मिलेगा, सी वुड बी अपियरिंग समहाउ कुछ जस्ट मोमेंट, यहाँ जगह थोड़ी सी कम पड़ गई है, तो हम इस डायग्राम को थोड़ा सा मिड में बनाते हैं। वी हैव दिस ए एंड दिस इज समथिंग बी, उसके बाद दिस इज समथिंग सी, है ना, ए कुछ सी आ गया। डी था थोड़ा सा पैरेलल, मतलब दिस इज समथिंग व्हाट डी। क्लियर। अब जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा, तो मैं आपको समझाता हूं। आप सोचो कि आप यहां पे थे और हम ए बी सी को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मान लेते हैं, ज़्यादा अच्छा होगा समझने में। हम पहले यहाँ पे थे, उसके बाद हमने क्या करा, उसके बाद हम यहाँ से यहाँ तक गए, फिर हम यहाँ तक गए, फिर हम यहाँ तक गए, और फिर हम यहाँ तक गए। मैं आपसे पूछूं टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तुम बोलोगे सर डिस्प्लेसमेंट हुआ ये वाला, मतलब इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट तक यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट हुआ। और इसी डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलेंगे, हम रिजल्टेंट बोलेंगे। किसका, इन सारे के सारे वेक्टर्स का रिजल्टेंट। इसका मतलब इस डायग्राम के हिसाब से हमारे पास जो आर वेक्टर आ रहा है वो कितने के बराबर आ रहा है, वो आ रहा है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। हमने प्रूव करना है कि जो सही लिखा है कि गलत लिखा है, मतलब वी हैव टू प्रूव कि एक्चुअली हमारे पास चार वेक्टर थे, ये चार वेक्टर थे, इनका रिजल्टेंट सच में इतना आ रहा है कि नहीं। ये तो मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया ना कि ये डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट है, तो उस लॉजिक से तुम्हें समझ में आ गया कि ये आंसर आएगा। बट क्या मैथमेटिकली ये सही आंसर है कि इन सबका सम आ रहा आएगा कि नहीं आएगा। सो लेट अस ट्राई, हम इसको प्रूफ करने की ट्राई करते हैं। तो ऐसा करेंगे, हम इनको ऐसे कुछ नाम दे देते हैं, ए ओ, ए और बी और सी और डी, ऐसे हमने कुछ भी रेंडमली नाम दे दिया। और फिर एक काम करते हैं, हम ओ से लेके बी तक को ऐसे कुछ ज्वाइन करा देते हैं, ऐसे,
फिर ओ से लेके सी तक भी ज्वाइन करा देते हैं, ऐसे कुछ देखते हैं, ऐसा कुछ करा। और अब हमें सॉल्व करना है, हमने सॉल्व करना है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी होता क्या है। तो आप बोलोगे सर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। डायग्राम से ध्यान से देखें अगर हम, तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि ओ ए वैक्टर प्लस ए बी वैक्टर इज इक्वल टू ओ बी वैक्टर। कैन यू सी दिस? मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड किसके बराबर होगी? इसके बराबर होगी। ये हमें मालूम है ना, हम जानते हैं ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन से, और वो इसके बराबर होगी। तो ओ ए हमने किसको बोला था? ओ ए हमने बोला है ए वेक्टर को, और ए बी क्या चीज़ है? बी वेक्टर, और एक किसके बराबर आ गया? ओ बी वेक्टर के। इसका मतलब जो हम लोगों ने आर वेक्टर लिखा है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं? आर वेक्टर हमने किसको लिखा था? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो अब दोबारा हम स्टार्ट करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? तो आप बोलोगे सर ए प्लस बी, ध्यान से देखो बेटा, ए प्लस बी क्या बन गया? ओ बी बन गया। तो ए प्लस बी की जगह हम क्या लिख देंगे? ओ बी वैक्टर। बहुत सही है, प्लस सी वैक्टर प्लस डी वैक्टर। चलो बहुत अच्छी बात है। अब दोबारा हम बात करते हैं ट्रायंगल। कौन सा वाला ट्रायंगल? अब हम बात करते हैं ट्रायंगल ओ बी सी में। इस ट्रायंगल में हमें क्या दिख रहा है? इसमें हमें दिखाई दे रहा है कि ओ बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर इज इक्वल टू ओ सी वैक्टर। यस नो? बिल्कुल सही है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ओ बी वैक्टर को हमने क्या बोला अभी? ओ बी वैक्टर को हमने ओ बी रख देते हैं, चलो। और बी सी वैक्टर को क्या बोला हम लोगों ने? सी वैक्टर। देखो बी सी वैक्टर का मतलब क्या है? सी वैक्टर। मतलब हम क्या बोल सकते हैं? ओ बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर को क्या लिख देते हैं? सी वैक्टर इज इक्वल टू वॉट? ओ सी वैक्टर। इसका मतलब ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या लिखा है? ओ बी वैक्टर प्लस सी वैक्टर। कैन यू सी दिस? ओ बी वैक्टर प्लस सी वैक्टर क्या बन गया? ओ सी वैक्टर। इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू ओ बी प्लस सी, और ओ बी प्लस सी की जगह क्या रख देंगे हम? ओ सी प्लस डी वैक्टर। तो मैं एक लाइन और लिख देता हूं, और एक लाइन क्या आएगी? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू ओ सी वैक्टर प्लस डी वैक्टर। ना ध्यान से देखो, अब ये है ओ सी वैक्टर, और ये क्या है? डी वैक्टर। ओ सी वैक्टर प्लस डी वैक्टर क्या आएगा? ये आएगा इक्वल टू ओ डी वैक्टर, और ओ डी वैक्टर हमने किसको बोला है? आर को बोला। इसका मतलब क्या समझ आ गया? इसका मतलब चारों वेक्टर का सम किसके बराबर आ रहा है? फिफ्थ साइड के इक्वल आ रहा है। तो हमारे पास लॉ क्या बन जाएगा? हमारे पास ये लॉ बनेगा कि अगर हमारे पास बहुत सारे वेक्टर हों, और वो सारे के सारे वेक्टर किसी पॉलीगन की अलग अलग साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हों, हमारे पास बहुत सारे वेक्टर हों और वो सारे के सारे वेक्टर पॉलीगन की अलग अलग साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हों, तो उन सब का सम किसके इक्वल आएगा? एक वेक्टर के इक्वल आएगा जो पॉलीगन की लास्ट साइड को रिप्रेजेंट करेगा, और वो सेम ऑर्डर में होगा कि ऑपोजिट ऑर्डर में होगा? वो ऑपोजिट ऑर्डर में होगा। देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड ये साइक्लिक ऑर्डर में, और जो लास्ट वेक्टर आ रहा है वो कैसा आ रहा है? पॉलीगन की लास्ट साइड को बता रहा है, और वो ऑपोजिट ऑर्डर में आ रहा है। दिस इज कॉल्ड पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अंडरस्टैंड करना बेटा, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इज नॉट फॉर 2 वेक्टर्स बट फॉर मेनी वेक्टर्स। ये n वेक्टर के लिए एप्लीकेबल है, बाकी जो हमने पहले देखा था वो किसके लिए एप्लीकेबल था? वो 2 वेक्टर्स के लिए एप्लीकेबल था। तो क्या लिखा हुआ पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में? देखो, इफ अ नंबर ऑफ वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मतलब नंबर ऑफ वेक्टर हो लेकिन हम उनका मैग्नीट्यूड नहीं चेंज करेंगे और डायरेक्शन चेंज नहीं करेंगे, अगर वो सारे के सारे वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम रहे, तो इफ अ नंबर ऑफ वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द साइड्स ऑफ एन पॉलीगन, मतलब नंबर ऑफ वेक्टर किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? साइड्स ऑफ पॉलीगन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बाय द साइड्स ऑफ पॉलीगन, साइड्स ऑफ एन ओपन पॉलीगन, क्योंकि क्लोज पॉलीगन तो तब हो रहा है ना जब हमने ये ड्रॉ करा। अगर हम ये ड्रॉ नहीं करेंगे तो पॉलीगन कैसा होगा? ओपन पॉलीगन होगा। इफ अ नंबर ऑफ वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द साइड्स ऑफ एन ओपन पॉलीगन टेकन इन सेम ऑर्डर, देखो ये सारे के सारे सेम ऑर्डर में, सेम ऑर्डर सेम ऑर्डर सेम ऑर्डर सेम ऑर्डर, taken in same order, then their resultant is represented both in magnitude and direction by closing the side of polygon taken in opposite order। मतलब
अभी अगर हम केवल 4 साइड्स की बात कर रहे थे तो ये ओपन पॉलीगन को बना रहा था, लेकिन अगर हम 5th साइड को ड्रॉ कर रहे हैं तो ये पॉलीगन कैसा हो गया, बंद हो गया, लेकिन इसका ऑर्डर कैसा है, ऑपोजिट ऑर्डर है। क्लोजिंग द साइड ऑफ पॉलीगन टेकिंग इन ऑपोजिट ऑर्डर, देन इट इज कॉल्ड द सम ऑफ ऑल द वेक्टर्स ऑफ पॉलीगन। मतलब जितने भी वेक्टर होंगे उन सब का सम क्या बताएगा, इस वाले साइड को रिप्रेजेंट करेगा। दिस इज द पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आई बिलीव आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हमने 4 वेक्टर लिए, आप बहुत सारे वेक्टर भी ले सकते हो, तब भी सभी का सम क्या आएगा, तब भी सबका सम होगा सेम। सो ये हम पढ़ रहे थे एडिशन अलग अलग फॉर्म में, 2 वेक्टर का पढ़ा, फिर हम बहुत सारे वेक्टर का पढ़ रहे थे। अब हम थोड़ी सी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं वेक्टर एडिशन को लेके, और थोड़ी सी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, फिर ये पूरी तरह से क्लैरिटी में आ जाएगा। तो एक प्रॉपर्टी ये है कि जो वेक्टर का एडिशन है वो कम्यूटेटिव होता है। आप कम्यूटेटिव समझते हो बेटा? कम्यूटेटिव का क्या मतलब होता है? कम्यूटेटिव का मतलब होता है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। यू नो दिस? कम्यूटेटिव का मतलब होता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, मतलब यहां लिख सकते हैं हम दैट इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। ये हमें प्रूफ करना है। तो अगर एग्जाम में आ जाता है क्वेश्चन और कोई आपसे कहता है कि प्रूफ करो वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव होता है, तो तुम क्या करोगे? तुम कोई भी डायग्राम प्लॉट कर दो। सबसे अच्छा डायग्राम वो होगा जो हम अभी देख चुके हैं। वो क्या है? पैरेललोग्राम। ऐसे पैरेललोग्राम आप प्लॉट करोगे, तुम कहोगे सर ये एक साइड ये है, एक साइड ये है, और ये डायगोनल होता है, आपको याद होगा। यहाँ तक कुछ शो करेंगे, ये डायगोनल होता है। फिर हम जानते हैं अगर हम इसको यहाँ से ज्वाइन करें तो ये साइड्स भी सेम ही आती हैं, है ना। इसको हम बोल देते हैं ए वेक्टर, इसको बोल देते हैं हम कुछ बी वेक्टर, और इसको बोलते हैं हम आर वेक्टर, और इसको सेम नाम देते हैं कुछ ओ ए और पी और क्यू और आर, या आर नहीं बोल के हम बोल देते हैं कुछ और, क्योंकि आर हमने ऑलरेडी लिया, इसको एस बोल देते हैं। क्लियर हो रहा होगा शायद। अच्छा, इस वाले डायग्राम से हमें क्या दिख रहा है? इस वाले डायग्राम से हमें दिख रहा है कि ओपी वेक्टर प्लस पी क्यू वेक्टर इक्वल टू ओ क्यू वेक्टर दिख रहा है। अच्छा, ओपी वेक्टर का क्या मतलब हुआ? ए वेक्टर प्लस पी वेक्टर इक्वल टू ओ क्यू वेक्टर, इक्वेशन 1। तो अगेन देखो दूसरी तरफ क्या दिख रहा है हमें? दूसरी तरफ हमें दिख रहा है कि ओ एस वेक्टर प्लस एस क्यू वेक्टर, ओ एस वेक्टर प्लस एस क्यू वेक्टर इज ऑल्सो इक्वल टू ओ क्यू वेक्टर। क्लियर हो गया? ओ एस वेक्टर प्लस एस क्यू वेक्टर इज ऑल्सो इक्वल टू ओ क्यू वेक्टर। अच्छा, ओ एस को हम क्या बोल रहे हैं? ओ एस को हम बोल रहे हैं बी वेक्टर प्लस एस क्यू। ध्यान से देखो, एस क्यू और ओ पी सेम है, तो तुम एस क्यू की जगह क्या लिख सकते हो? तुम एस क्यू की जगह लिख सकते हो ओ पी वैक्टर, दैट इक्वल टू ओ क्यू वैक्टर। ओ पी वैक्टर क्या चीज़ है? तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बी वैक्टर प्लस ए वैक्टर इज इक्वल टू ओ क्यू वैक्टर। दिस इज इक्वेशन 2। फर्स्ट इक्वेशन में क्या लिखा है? फर्स्ट इक्वेशन में लिखा है ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर इक्वल टू ओ क्यू वैक्टर। सेकेंड में क्या लिखा? बी प्लस ए इक्वल टू ओ क्यू वैक्टर। दोनों के राइट हैंड साइड कैसे हैं? सेम है, तो हम क्या कह सकते हैं? 1 एंड 2। अगर हम दोनों को ध्यान से देखें तो हमें क्या मिल गया? हमें मिल गया a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। इट इज कम्यूटेटिव। इसी को हम क्या बोलते हैं? कम्यूटेटिव। इससे क्या क्लियर हुआ कि वेक्टर्स का जो एडिशन है वो किस लॉ को फॉलो कर रहा है? वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है। एक लॉ और होता है जिसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव। एसोसिएटिव आप समझते होंगे, तो देखते हैं अगला। वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। दैट इज, एसोसिएटिव का मतलब क्या होता है? दैट इज ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, क्या जानते हैं हम लोग? ए प्लस बी प्लस सी। पहले ये मालूम होना चाहिए कि हम एसोसिएटिव का मतलब क्या है। जब तक हम ये समझेंगे नहीं तब तक बात बनेगी नहीं, सॉल्व करने का कोई बेनिफिट नहीं है। तो कोई तुमसे कहे कि एसोसिएटिव प्रूफ करो, तो तुमने प्रूफ क्या करना है? तुमने ये प्रूफ करना है कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। मतलब फर्क क्या है? यहाँ पे ए प्लस बी को कंबाइन करा हुआ है, सी को अलग छोड़ा है, यहाँ पे ए को अलग छोड़ा और बी और सी को क्या कर दिया हमने? कंबाइन कर दिया। इसका मतलब अब की बारी 3 वेक्टर की बात हो रही है। देखो पिछले वाले में 2 वेक्टर की बात हो रही थी, तो अभी हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे हमें 3 वेक्टर दिखाई दें। तो ऐसा करते हैं, हम एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं। मतलब
पिछले में तो हमने 2 वेक्टर दिखाए थे ए और बी, अब की बारी हमें 3 दिखाने हैं। तो हम ऐसा कुछ करते हैं कि लेट अस मेक सम ज्योमेट्री, ऐसा कुछ बना देते हैं। ये एक साइड हो गया, ये दूसरा साइड हो गया, ये रैंडमली थर्ड साइड हो गया, और ये रैंडमली फोर्थ साइड हो गया। ठीक है, ऐसा कर देते हैं हम, इसको मान लेते O, इसको P, और इसको Q, इसको हम M मान लेते हैं। ठीक हो गया। और अब हम क्या करते हैं कि इसको कह देते हैं हम फर्स्ट वेक्टर, दैट्स दी A वेक्टर। इसको हम बोल देते हैं सेकेंड वेक्टर, दैट इज़ B वेक्टर। और ये एक डायगोनल ले लेते हैं हम ऐसे, और इसको हम कुछ भी बोल देते हैं। हम एक और डायगोनल ले लेते हैं, ये वाला, इसको भी हम कुछ भी बोल देते हैं। ठीक है, और हमने प्रूफ करना है वो जो ऊपर वाली चीज़ लिखी है। अभी आप कैसे प्रूफ करेंगे? एक काम करते हैं, इसको हम एरो इधर ले लेते हैं, इसको इधर ले लेते हैं। अच्छा, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हमें क्या पता चल रहा है कि OQ वेक्टर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? OQ वेक्टर हम लिख सकते हैं किसके इक्वल? OP वेक्टर प्लस PQ वेक्टर। और OP का क्या मतलब है? उसका मतलब है A वेक्टर प्लस B वेक्टर। OQ निकल आया। कोई तुमसे बोले कि OM वेक्टर निकालो, OM निकालो। अच्छा, एक और बात, हम कैसे, मतलब कर क्या रहे हैं इसमें? बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर हमें कैसे पता चलेगा हमने क्या सॉल्व करना है? हमने कुछ नहीं सॉल्व करना। ध्यान से देखो, यहाँ पे सबके सब एरो साइक्लिक ऑर्डर में बने हैं। ये सेम ऑर्डर में है, ये सेम ऑर्डर में, ये सेम ऑर्डर में, ये केवल ऑपोजिट ऑर्डर में बना रखा है हमने। इसका मतलब जो ऑपोजिट ऑर्डर में बनता है वो हमेशा बाकी सबका सम होता है। दैट मीन्स हम क्या करने जा रहे हैं? हम हर बार OM वेक्टर निकालेंगे, एवरी टाइम OM वेक्टर निकालेंगे, अलग अलग तरह से निकालेंगे, जिससे एक बार तो ऐसे हो जाएगा, एक बार ऐसे हो जाएगा, और हमारा चीज़ प्रूफ हो जाएगा। सो एवरी टाइम वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट? OM वेक्टर, क्योंकि OM वेक्टर साइक्लिक ऑर्डर से ऑपोजिट में लगा हुआ है। हम जानते हैं ना, किसी पॉलीगन में बहुत सारी साइड्स हों और वो सारी साइड साइक्लिक ऑर्डर में हो, तो जो लास्ट वेक्टर आता है ना वो हमेशा रिवर्स ऑर्डर में लगा होता है। तो जो रिवर्स ऑर्डर वाला होगा वो बाकियों के सम के बराबर होगा, ऐसा कुछ है। थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो व्हाट इज OM वेक्टर? चेक करो यहाँ पे, OM वेक्टर आएगा ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर इक्वल टू OM वेक्टर। मतलब हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं OQ वेक्टर प्लस QM वेक्टर। आई थिंक आपको क्लियर होगा, प्लस QM वेक्टर। एक और बात, ये पैरेललोग्राम तो है नहीं ना, तो दिस एंड दिस आर नॉट सेम, ये अलग अलग हो सकते हैं। तो इस वाले वेक्टर को हमने A बोल दिया, इसको B बोल दिया, इसको हम कुछ बोल देते हैं, इसको हम C बोल देते हैं। सही रहेगा? चलो डन। सो OM वेक्टर इक्वल टू OQ वेक्टर प्लस QM वेक्टर। नाउ OQ तो हमें मालूम चल गया, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे हम? A प्लस B, ये अलग चीज़ है ना। प्लस QM, व्हाट इज QM? दैट इज C वेक्टर। इसको हमने क्या बोल दिया? OM वेक्टर। इक्वेशन नंबर 1। आई होप यहां तक आपको क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। तो हमारे पास हमने निकाल लिया OM वेक्टर। अब हम OM वेक्टर दूसरे मेथड से भी कैलकुलेट करते हैं। दैट दूसरा मेथड कौन सा होगा कि हम बोल सकते हैं दोबारा इन ट्रायंगल C। अभी हमने कैलकुलेट करा था पहले ये, फिर इसके साथ ऐड कर दिया। अब क्यों ना हम ये सॉल्व कर लें पहले? अगर हम ये सॉल्व कर पाए तो शायद हम कुछ कर सकते हैं। तो देखते हैं, चलो दोबारा से हम बात करते हैं कि ट्रायंगल में हमें दिख रहा है कि PM वेक्टर इज इक्वल टू शायद PQ वेक्टर प्लस QM वेक्टर। कैन यू सी दिस? एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट इज PQ वेक्टर? दैट इज B वेक्टर प्लस क्या लिखेंगे हम? C वेक्टर। आई थिंक क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। PQ प्लस QM हमने लिख दिया, B वेक्टर प्लस C वेक्टर। दोबारा से OM निकालते हैं, फिर से OM निकालते हैं अलग टाइप से। OM अलग टाइप से निकालोगे तो क्या निकलेगा? सोचो आप, ये वाला वेक्टर क्या होगा? ये वाला वेक्टर होगा दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर। मतलब क्या लिखेंगे हम? OP वेक्टर प्लस PM वेक्टर। व्हाट इज OP वेक्टर? A वेक्टर प्लस व्हाट इज PM वेक्टर? अभी तो सॉल्व करा हमने, ये रहा। व्हाट वाज दैट? दिस वेक्टर। मतलब प्लस लिखेंगे क्या हम? B प्लस C, दिस इज 2। अच्छा,
फर्स्ट में देखो, फर्स्ट के लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है, OM, और सेकंड के लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा, OM। तो इसका मतलब अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल आएगा। तो हम क्या कह सकते हैं, 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 what do we get, A plus B plus C is equal to A plus B plus C। आई होप इतना क्लियर है। यस, एंड ये कौन सा वाला लॉ है, ये है वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। कोई तुमसे बोले कम्यूटेटिव प्रूफ करो तो हमने पुराना वाला इससे पहले वाला प्रूफ करना है, कोई बोले एसोसिएटिव प्रूफ करो, देन वी हैव टू मेक दिस काइंड ऑफ डायग्राम एंड वी हैव टू प्रूव, उससे हमें ये वैल्यू पता चल जाती है। चलो जी नेक्स्ट देखते हैं। ये एक एग्जाम्पल है और इस एग्जाम्पल में लिखा है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ये इस तरह का एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रहा हूं सो दैट आपको अलग अलग तरह के वेक्टर की ज्योमेट्रिकली डीलिंग समझ में आ जाए। ABCD इज अ पैरेललोग्राम, दिख रहा है हमें, साफ दिख रहा है। बस पैरेललोग्राम बोलने का फायदा ये हो जाएगा कि दिस वेक्टर इक्वल टू दिस वेक्टर। हाँ, एरो उल्टा बनाए तो माइनस आएगा, मतलब अगर हम एरो ऐसे बनाते सीधे तो ये वाला वेक्टर, और एरो ऐसे बनाते तो दोनों वेक्टर कैसे होंगे, सेम होंगे। एक और बात, ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर भी कैसा होगा, सेम होगा। पैरेललोग्राम बोलने का ये फायदा है। चलो, ABCD इज अ पैरेललोग्राम एंड AC and BD आर डायगोनल्स। ओके, प्रूव दैट AC plus BD इक्वल टू 2BC। अगर इस तरह का न्यूमेरिकल आए और कोई तुम्हें प्रूफ करने के लिए बोले तो तुमने सबसे पहले पता क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड से शुरू कर देना है। मतलब यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दिस, फिर दिमाग लगाते रहो, अपने आप हम यहां तक पहुंच जाएंगे। मैं आपको दिखाता हूं। ABCD is a parallelogram and AC and BD are its diagonals. Prove that AC plus BD equal to 2BC and so on. So let us do first. सबसे पहले की बात करते हैं, शुरू कर जाते हैं। AC plus BD is equal to, AC देखो, AC तो ये है ना, AC ये है, और वो किसके बराबर होगा, वो होगा दिस प्लस दिस, और AC किसके बराबर आएगा, देखो AC आएगा दिस प्लस दिस मतलब ये आएगा AB प्लस BC। व्हाट इज दिस, ये AC है, AC की वैल्यू होगी AB प्लस BC। बच्चों समझ में आ रहा है, ये प्लस ये इक्वल टू ये। चलो ये हमने लिख दिया। अब हम बात करते हैं BD की। वेयर इज BD, BD इज दिस, और ये किसके बराबर होगा, ये होगा दिस प्लस दिस, सिंपल। तो इसको हम लिखते हैं प्लस BD आएगा BC प्लस CD। बहुत ही अच्छी बात है, वेरी गुड। इज इक्वल टू AB प्लस दिस इक्वल टू AB प्लस CD प्लस 2BC। अच्छा एक बात ध्यान से देखो, AB किधर है, AB इधर है, और CD किधर है, CD ऑपोजिट साइड है। इसका मतलब दोनों की वैल्यू सेम है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो कैसे लिखेंगे पता, AB को तो हम AB लिख देते हैं और CD को क्या लिखेंगे, माइनस AB। आई थिंक समझ में आ रहा होगा आपको। इसको हम लिखेंगे माइनस AB, ऐसे लिख दिया मैंने, और ये ब्रैकेट में कर देते 1 प्लस 2BC। नाउ ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट ब्रैकेट वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, और आंसर क्या आएगा 2BC। पहला वाला पार्ट प्रूफ हो गया, सिंपल। हमने बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया, बस हमने स्टार्ट कर दिया और अपने आप आपको सब कुछ दिखना शुरू हो गया। सिमिलरली इस वाले क्वेश्चन में भी कुछ नहीं करना, बस शुरू कर देना है। तो कैसे करोगे तुम, नाउ वी हैव सेकंड पार्ट। स्टार्ट कैसे करेंगे, AC माइनस BD इज इक्वल टू, बेटा दिख रहा है आपको AC क्या है, AC माइनस BD उसने बोला है। AC की वैल्यू हम फिर दोबारा सेम रखते हैं, दिख रहा है ना आपको। AC क्या रखोगे आप रखोगे दिस प्लस दिस, मतलब वील से दिस AB प्लस BC। व्हाट इज दिस, AC माइनस BD देखो, BD को भी हम सेम ले लेते हैं, क्या BC माइनस CD। तो माइनस लिखेंगे BC माइनस, नहीं सॉरी, BC प्लस CD, दोनों माइनस में आ जाएंगे ना, हमें दिख रहा है ना, ये वाला प्लस ये वाला इक्वल टू BD आ जाएगा। चलो आगे चलते हैं। आगे चलेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें देखो ध्यान से देखो बेटा, BC से BC कट जाएगा क्योंकि ये आ जाएगा C,
लुक एट दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव, ये खत्म हो जाएगा। हमें क्या मिलने वाला है फाइनली, हमें मिलने वाला है ए बी माइनस सी डी इज इक्वल टू, ए बी को ए बी रहने देते हैं, माइनस सी डी को क्या लिख देते हैं, माइनस ए बी। चेक करो, अभी अभी तो किया था, क्या वैल्यू आएगी, 2 टाइम्स ऑफ ए बी। वी हैव गॉट, तो हमें दो चीज़ें पता चल गई, एक तो हमें सम पता चल गया और एक सब्ट्रैक्शन पता चल गया और ये आंसर आ गया और ये प्रूफ है और इसमें कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है।